गांव में आमिर नाम का एक नेक दिल इंसान रहता था। उसकी 2 बीवियां थीं, बड़ी बीवी आमना और छोटी बीवी फातिमा। अगरचे आमिर दोनों से इंसाफ और मोहब्बत से पेश आता था और दोनों के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन दोनों बीवियों की आपस में सख्त चपकल्लिश रहती थी। वो एक दूसरे से हसद करती, लड़ते और कभी दिल से नहीं मिल सकीं। हालांकि आमिर कई बार चाहता रहा कि दोनों बीवियां आपस में सिलह कर लें। वक्त गुजरता रहा लेकिन उनके दरमियान तलखी बरकरार रही। फिर एक दिन अचानक आमिर का इंतकाल हो गया। उसके मरने के बाद जायदाद दोनों बीवियों में तकसीम हुई। चूँकि आमना बड़ी बीवी थी इसलिए उसे निस्बतन ज़्यादा हिस्सा मिला, जबकि फातिमा को कम जायदाद मिली। यही बात फातिमा के दिल में आग बन गई। वो जलने लगी, सिलगने लगी और आमना से बदला लेने की ठान ली। गुस्से और इंतकाम में अंधी होकर फातिमा एक दिन गांव के बाहर जंगल में रहने वाले एक काले जादू के आमिल के पास गई। उसने आमिल से कहा कि वो आमना को ऐसी सज़ा दिलवाना चाहती है जो वो कभी ना भूले। आमिल ने उसकी बात मान ली और आमना की बेटी पर एक जालिम देव मुसल्लत कर दिया। ये देव इंसानों को नजर नहीं आता था, लेकिन वो आमना की मासूम बेटी पर रातों को हमला करता। कभी उसके हाथ तोड़ देता, कभी पाँव, कभी उसके जिस्म पर नीली सुजने बना देता। वो बेचारी लड़की रात रात भर चीखती, माँ को पुकारती और आमना कुछ न कर पाती। आमना का दिल टूटने लगा। उसे शक होने लगा कि शायद ये सब फातिमा का क्या दौरा है। बिल आखिर वो हिम्मत करके फातिमा के पास गई और रोते हुए कहा, फातिमा, अगर मुझसे कोई ज्यादती हुई हो तो माफ कर दो। मेरी बेटी बहुत अजियत में है, खुदा के वास्ते सुलह कर लो। फातिमा ने उसे सर्द नजरों से देखा और कहा, तुम्हें अब ख्याल आया? जब तुमने मेरा हक छीना तब ये दुख क्यों ना हुआ? तुमसे सुलह? कभी नहीं। फातिमा के दिल में रहम नहीं था, सिर्फ इंतकाम था। लेकिन हकीकत ये थी कि अब वो खुद ही दियो की कैद में थी। एक रात दियो ने खुद फातिमा से कहा, अगर तूने आमना से सुलह की तो मैं तेरे बच्चों को मार दूंगा। फातिमा खामोश हो गई। वो भी डर गई और वो जान चुकी थी कि अब सुलह मुमकिन नहीं। उसने इंतकाम का रास्ता चुना था और अब वो खुद भी उस राह की कैदी थी। ये जुल्म और अजाब का सिलसिला 10 साल तक चलता रहा। आमना की बेटी दिन ब दिन कमजोर होती गई। उसका जिस्म टूटने लगा, रूह बिखरने लगी और बिलाखिर एक दिन वो मासूम लड़की खामोश हो गई, हमेशा के लिए। फातिमा को लगा कि उसने अपना बदला ले लिया, मगर जिस दिन आमना की बेटी की लाश दफनाई गई, उसी रात फातिमा ने ख्वाब में उसी दियो को देखा। वो जोर जोर से हंस रहा था और कह रहा था, अब तेरी बारी है।